सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे या हो रहे, पीछे आप लोग को यही लग रहा होगा कि जो शांति शिक्षा का है वो बेसिकली 50 नंबर का होता है। ये आपको लग रहा था क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे, लगभग काफ़ी सारे लोग जो थे वो कंफ्यूज थे। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों आप सभी के लिए 2013 बैच का जो पेपर हुआ था 2016 में, वो लेकर के मैं आप सभी के सामने आया हूं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है पेपर देते टाइम, वो भी हम यहाँ पर आपके सामने जो है वो रूबरू उससे करवाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले आपको दिशा निर्देश यहाँ पर मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, चूँकि वहाँ पर आपके लिए टाइम बचेगा, चूँकि आपको ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर आप अगर पढ़ लेंगे ये सब चीज़ें तो पता ही वही चीज़ वहाँ भी लिखी होती है। समय आपका 1 घंटा होता है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। शांति शिक्षा देखा, हाँ भाई 1 घंटा का समय है, पूर्णांक इसका 25 का है। नोट कुछ दिया गया, इसको हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पर हाईफाई स्टडी पर एक बार बता दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। दूसरा इसमें इंस्ट्रक्शन ये है कि इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। सर ने 3 प्रकार पढ़ाए थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी और लघुत्तरीय प्रश्न। जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उनका सिर्फ उत्तर छांट के लिखना है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, ये भी बताया था सर ने। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन सर ने बताया था कि 30 शब्दों में लिखना है, लेकिन वहाँ पर मतलब लिखा हुआ 30 शब्दों में, लेकिन सर ने बताया था कि किसी भी शब्दों में, कितने भी शब्दों में आप लिख दिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा होना चाहिए बस। और लघुत्तरीय क्वेश्चन 50 शब्दों में दिया गया है, तो 50 नहीं, हमें कितने भी लिख देना है, नंबर उतना ही मिलेगा हमको। ठीक है ना। तो इन 2 बातों का आपका ध्यान रखना है। यहाँ पर 30 अपने दिमाग में ये नहीं बैठाना कि भाई 30 नंबर नहीं पूरा हुआ तो चलिए कोई कहानी लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। 30 शब्द नहीं पूरा हुआ तो कहानी लिख देते हैं, 50 शब्द नहीं पूरा हुआ तो कहानी लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको ध्यान ही नहीं देना है आपको, इस पोर्शन को वहाँ पर ध्यान ही नहीं देना है आपको। इस पोर्शन को आपको सीधे पहुँचना है क्वेश्चन नंबर 1 पे कि शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो शांति शिक्षा के लिए अभी कल एक वीडियो आया हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि शांति शिक्षा के सभी जितने भी प्रीवियस ईयर 2016 हो, 17, 18 सभी मैंने बताया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों शांति के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है दोस्तों, अलग से कक्षा की व्यवस्था या समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, या हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी या संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। तो भाई यहाँ पर मैंने आपको बताया कि संस्कृत विषय की जो कक्षा है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा, क्या समस्त विषयों। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि बच्चों को सुयोग्य नागरिक जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है ना। किसके द्वारा बनाया जा सकता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के द्वारा, सद्गुणों के विकास से, या नैतिकता के पाठ पढ़ाने से, या उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो आपको पता है कि बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। उसमें क्या होना चाहिए, उसके सद्गुणों का विकास होना चाहिए भाई, है ना, उसके सद्गुणों का विकास होना चाहिए। अगला हो जाएगा 3rd नंबर की योग दर्शन के प्रेरणा हैं। योग दर्शन के प्रेरणा आपको पता है कि पतंजलि जी हैं। ठीक है ना, पतंजलि है। अगला हो जाएगा 4th नंबर की शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। तो ये भी क्वेश्चन का जवाब आपको तो पता ही है ना। 4th नंबर का क्या हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक और मानव जगत के बीच। 5वां नंबर बहुविकल्पी, 5वां नंबर चूँकि 25 नंबर का पेपर होता है तो बहुविकल्पी आपके 5 ही तो पूछे जाएंगे। भारतीय की स्थापना होती है, इसमें से काफ़ी लोग यही सोच रहे थे कि 50 नंबर का पेपर होता है भाई, 25 नंबर को अनिवार्य रूप से लाने होते हैं, 24 लाया मतलब बैक लग गया। नहीं दोस्तों, 25 नंबर का ही पेपर होता है। विश्व भारती की स्थापना की है महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या दयानंद सरस्वती ने। तो भाई राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी की साइड चले जाएंगे हम लोग। ठीक है ना। यहाँ से हमारी जो शुरुआत होती है दोस्तों वो अति लघुत्तरीय प्रश्न की होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ अति लघुत्तरीय प्रश्न की स्टार्ट, यहाँ पर अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है वो आपका स्टार्ट होता है। ठीक है ना दोस्तों, वो आपका स्टार्ट जो है होता है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है। विद्यालय पाठ्यक्रम में भाई शांति शिक्षा क्यों आवश्यक, तो यानी कि विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा इसके लिए आवश्यक है क्योंकि इसके अभाव में बालक शांति शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता एवं महत्व से परिचित नहीं होगा। अब आपको पता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 शब्दों में है, बाकी 28 शब्दों में है। लेकिन इसका मतलब मेन आंसर जो है वो आपका इसके अभाव से और होगा तक है। यानी कि विद्यालय में
पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है, तो वही लाइन दोहरा दी गई यहाँ पर, लेकिन जो मेन इसका आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, ठीक है ना। तो मतलब हमने आपको बताया था कि 30 शब्द से कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में वही प्रकार है कि आपके मतानुसार शांति के लिए प्रमुख घटक कौन है। तो शांति के लिए प्रमुख घटक इससे कोई मतलब नहीं है, आंसर में लिखिए ना लिखिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, संतोष, त्याग एवं बलिदान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बताइए, आदि लगा दिएगा मतलब 9। सिर्फ कितने घटक? 9 घटक हैं और 9 शब्द हैं। 8 घटक, 7 घटक और 9 शब्द हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मतलब 9 शब्द में कहाँ से आप कोई नंबर नहीं कट करेगा। यहाँ पे आप चाहे 30 में लिखिए, 4 में लिखिए, एक लाइन में है तो एक लाइन में लिखिए, एक शब्द में है तो एक शब्द में लिखिए, एंड क्वेश्चन आपका नहीं कट होने वाला है। लेकिन हाँ, लिखना आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, उसमें दुनिया भर का नोटंकी नहीं लिखना उसमें, ठीक है ना। मतलब काफ़ी लोग होता है ना, लाइन भरने के चक्कर में लिखते चले जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है? अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखना है, यानी कि अहिंसा मूलक समाज की प्रमुख विशेषता यह है कि वह किसी भी स्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लेता है। क्या नहीं लेता है सर? हिंसा का सहारा है, नहीं लेता है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कि उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होती हैं। तो कारण में पहला कारण हो जाएगा जो पारिवारिक कारण हो जाता है, दूसरा परिवार की आर्थिक दशा हो जाता है, तीसरा आपका शारीरिक कारण भी इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है, और मानसिक योग्यता का भी योगदान होता है, मानसिक अयोग्यता आदि का। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है? तो साइबर बुलिंग यानी कि गंदी भाषा। साइबर बुलिंग क्या होता है? यानी कि गंदी भाषा, तस्वीरों या धमकियों से इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति को डराना, धमकाना, टॉर्चर करना या उसे गलत दिशा में भटकाना, ये सब इसके अंतर्गत आता है, यानी साइबर बुलिंग के अंतर्गत ये आता है। यहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की, जो कि कहता है यहाँ पर कि अष्टांग योग। जैसा मैंने आपको बताया था कि अष्टांग योग जो है वो लगभग सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया। अभी इसके बाद जो प्रीवियस ईयर में एक और लेकर के आऊँ जो कि स्पेशल 2016 का होगा, ठीक है ना, तो उसमें भी ये क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। तो अष्टांग योग ये बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है कि अष्टांग योग के इनमें से कौन सा अंग हैं, इसमें कौन से अंग हैं। तो अगर उसमें आपके काफ़ी सारे अंग दे दिए गए और अंग में से आपका इसमें से एक अंग उसमें ऑप्शन में सही कर दिया गया, उस पर टिक करते हो तो सही हो जाएगा आपका। अष्टांग योग से तात्पर्य 8 अंगों से होता है। पतंजलि ने योग के सभी विद्याओं को 8 अंगों में विभाजित कर दिया था। यही अंग कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि आदि हो जाएगा। यहाँ पर इन अंगों को मैंने आपको बताया था। अगर आपने प्रीवियस ईयर वीडियो देखा होगा शांति शिक्षा का, तो उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। सभी को पता भी होगा कि हाँ बताया गया था। यहाँ से शुरुआत होती है सर हमारे 2-2 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है ना, जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि शांति के लिए अवधारणा बताइए, यानी शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाले। देखिए लघुत्तरीय क्वेश्चन क्या होते हैं? लघुत्तरीय क्वेश्चन मोस्टली आपको खुद पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना, आपको समझने पड़ते हैं या रटने पड़ते हैं। मेन चीज़ रटना ही पड़ता है। तो शांति के लिए अवधारणा तो आपको पता ही है ना। शांति की जो संकल्पना मैं बता दे रहा हूँ, सर्वप्रथम जो हुई थी वो 1980 में वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य मानव संसाधनों का यथोचित विकास करना है। यही कारण है कि आज शिक्षा के द्वार पर अनेक नूतन प्रवृत्तियाँ जो हैं वो दस्तक दे रही हैं। तो इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का संबंध स्पष्ट कीजिए। और व्यक्तित्व में कौन कौन से प्रमुख गुण हैं, है ना। व्यक्तित्व में कौन कौन से जो प्रमुख गुण हैं उनको भी आपको स्पष्ट करना है, वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ये लोग हम लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि सामाजिक जो विकास के तत्व या प्रक्रिया होती है, जैसे कि आपको पता है इसमें आपका एक होता है आपका बालक द्वारा सामाजिक रूप में अनुमोदित आचरण को सीखना या उसके अनुरूप व्यवहार करना। दूसरा आपको इसी में आ जाता है कि समाज द्वारा स्वीकृत सामाजिक भूमिका का निर्वहन करना। तीसरा आपका अभिव्यक्ति का विकास या सामाजिक मनोवृत्ति का विकास, दोनों इसके अंतर्गत ये आ जाते हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब एवं किस उद्देश्य से की गई है, कब की गई थी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस उद्देश्य से की गई। उद्देश्य भी हमको पता होना चाहिए ना सर, उद्देश्य भी हमको जो है ना पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो मानवाधिकार हैं, ह्यूमन जो राइट्स होते हैं, है ना, मानवाधिकार सार्वभौमिक गुण की घोषणा कब की, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो 10 दिसंबर 1948 था, एक 10 दिसंबर 1948 था, इसके दिन मानव जाति के इतिहास में ऐतिहासिक दिन के रूप में जाना जाता है। इसलिए इस दिन को संपूर्ण विश्व मानवाधिकार मनाया जाता है। 10 दिसंबर क्या मनाया जाता है सर? मानवाधिकार मनाया जाता है। और सन कौन सा था? 1948 था के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अभी क्या है कि मानवाधिकार संगठन सुचारू रूप से
तभी कार्य कर सकेंगे जब प्रत्येक नागरिक कर्तव्यबद्ध होगा। जब प्रत्येक नागरिक क्या होगा, कर्तव्यबद्ध होगा, तभी ये हम सुचारू रूप से काम कर सकते हैं। यानी कि 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशनल की जनरल असेंबली में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की स्वीकृति एवं उद्देश्य किया। ठीक है ना। अब अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा 15 नंबर की बच्चों के चरित्र। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको मेरे दोस्त, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के चरित्र निर्माण में माता तथा परिवार के सदस्यों के योगदान का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर उनके उल्लेख ये करना है, उनके उल्लेख काफ़ी सारे, इनको मैं पॉइंट में आपको बता दे रहा हूँ और पॉइंटों के बारे में आप आराम से लिख सकते हो। जैसे कि पहला पॉइंट ये आ जाता है कि परिवार के सदस्यों का आचरण, परिवार के सदस्यों का क्या, परिवार के सदस्यों का आचरण। दूसरा आपका इसमें आपका सबसे बड़ा आ जाता है टेलीफोन, रेडियो, कार्यक्रम परिचर्चा, आपका पुरस्कार एवं दंड इसी के अंतर्गत आ जाता है, विद्यालय का सहयोग भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। मतलब अगर आप 4 पॉइंट, आप इसके 4 जो मैंने आपको चारों पॉइंट बताए, इनके बारे में अगर आप देख लेते हो, ठीक है ना, देख लेते हो तो आपका क्लियर है कि मतलब 2 नंबर नहीं कटने वाला। इनके बारे में 2-2 लाइनें लिख देता है। जैसे कि आपको विद्यालय का सहयोग में क्या लिख सकते हैं आप लोग कि चारित्रिक विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है ना, चारित्रिक विकास के लिए विद्यालय का सहयोग आवश्यक है कि विद्यालय में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में परिवार का पूर्ण योगदान भी या पूर्ण सहयोग भी होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से आप बना के लिख सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हो जाएगा क्वेश्चन वो 16 नंबर हो जाएगा कि हिंसा क्या है, हिंसा के कारणों का उल्लेख कीजिए। हिंसा क्या है, हिंसा के कारणों का आपको क्या करना है सर, उल्लेख करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हिंसा की परिभाषा, हिंसा की परिभाषा मतलब महात्मा गांधी के अनुसार काफ़ी सारा बताया गया है कि महात्मा गांधी के अनुसार कि किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना, गलत करना या गलत भाव रखना हिंसा है। और हिंसा अर्थात क्या होता है, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में होने वाला शोषण भी होता है हिंसा। और हिंसा क्या है, जो बीमारी दूर करने के योग्य है उसे दूर ना करना हिंसा है। ठीक है, तो ये सब हिंसा होती हैं। हिंसा के रूप में जैसे कि आपको मैं 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, हिंसा के रूप क्या होते हैं, हिंसा के रूप, हिंसा क्यों रूप, हिंसा का सबसे बड़ा रूप क्या होता है। यहाँ पर ये होता है कि अपनी बढ़ाई हाँकना हिंसा है, किसी पर कलंक लगाना ये भी एक प्रकार का हिंसा है, किसी पर भद्दा मजाक करना ये भी एक प्रकार का हिंसा है, किसी को बिना वजह क्रोध करना हिंसा है ये भी। ठीक है ना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं सर, हिंसा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि बड़ों की विनती भक्ति का ना करना ये भी हिंसा है, छोटे से स्नेह सद्भाव ना रखना ये भी हिंसा है। अब बात आती है यहाँ पर दोस्तों कि हिंसा के कारण। हिंसा के कारण क्या होते हैं, हिंसा के कारण ये पहला कारण ये होता है कि यदि एक भयानक या भयंकर आवेग है, या क्या है, एक भयंकर आवेग है और इस आवेग में मनुष्य सही गलत तब भूल जाता है जब उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, ठीक है, उसकी भुजाएं फड़कने लगती हैं तथा वह मारपीट करने के लिए तत्पर हो जाता है। ये इसका पहला कारण होता है। किसका सर, हिंसा का पहला कारण यही होता है, हिंसा का। दूसरा कारण इसका होता है कि जब आर्थिक लाभ उठाने की आशा उत्पन्न होती है तो मनुष्य हिंसा करने के लिए आतुर हो जाता है। आर्थिक लाभ में सबसे बड़ा हिंसा का कारण होता है आर्थिक लाभ में। तीसरा कारण ये होता है, तीसरा कारण इसका होता है मोह। पहला होता है क्रोध, दूसरा लोभ, तीसरा मोह होता है। मोह में क्या होता है, यह एक मधुर विष है। ममता के कारण भी व्यक्ति अंधा हो जाता है एवं जिसके प्रति उसकी ममता जागृत हो जाती है उसे सुख पहुंचाने के लिए वह पक्षपात करता है और दूसरों के साथ अन्याय करता है, यानी अत्याचार जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं सर, अत्याचार करता है। तो ये हिंसा हो जाए। हिंसा के कारण 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आपका क्रोध, लोभ और मोह। पहला होता है क्रोध, लोभ और मोह। 3 कारण हिंसा के सबसे बड़े कारण होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, सतत विकास की आवश्यकता एवं महत्व बताना है आपको। सतत विकास से आप क्या समझते हैं, उनकी महत्व और विशेषता आपको यहाँ पर बतलाना है। ठीक है। तो सतत विकास क्या होता है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। सतत विकास से आप यही समझेंगे, इनकी परिभाषा देखिए, इनकी परिभाषा यह है कि सतत विकास का अर्थ एक ऐसी स्थिति है जो हमेशा बनी रहे, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से हो जिससे पर्यावरणीय असंतुलन ना हो तथा प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण ना हो। ठीक है। अब सतत विकास की आवश्यकता और महत्व क्या होता है, सबसे बड़ा बात यहाँ पर आती है। देखिए इनमें कुछ बिंदु होते हैं, यानी कि सतत विकास की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट करना है। जैसे कि इसमें कुछ बिंदु होते हैं। पहला बिंदु इसमें यह आ जाता है कि आपका प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। दूसरा आ जाता है इसी के अंतर्गत मानव प्रगति एवं विकास हेतु। तीसरा आपका पर्यावरण प्रबंधन हेतु। चौथा आपका आ जाता है यहाँ पर, चौथा आपका क्या आता है, मानव जिज्ञासा के समाधान हेतु और अधिगम एवं शिक्षण हेतु, ये आपका 5वां आ जाता है। और छठा आपका जीवन
का अस्तित्व बचाने हैं। तो अगर आप इन पॉइंटों को बेहतरीन तरीके से आप लाइन में लिख लोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आप सभी के लिए हो जाएगा। और ये मतलब इसमें 2 नंबर तो नहीं कटने वाला है, ठीक है ना, इसमें आपका नंबर कटेगा ही नहीं। अगर आप ऐसे कुछ लिखोगे ना तो नंबर कटेगा ही नहीं। अब आपको यहाँ पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमारा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करना है आपको। पहला यहाँ पर प्रोजेक्ट किए जा सकने वाले मॉडल यानी शांति शिक्षा के संदर्भ में, दूसरा प्रोजेक्ट कार्य, तीसरा आपके प्रशिक्षित शिक्षकों को शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता। यहाँ पर शांति के संदर्भ किए जाने वाले मॉडल जो हैं वो निम्न प्रकार हो सकते हैं। पहला मॉडल इसमें हो सकता है कि योग एवं शांति के संबंध में, पहला मॉडल इसमें हो सकता है योग एवं शांति के संबंध में, यानी योग एवं शांति, हाँ। दूसरा हो जाएगा तनाव प्रबंधन एवं योग, मानव अधिकार एवं शांति मूल, सतत विकास एवं पर्यावरणीय, ये हो जाएंगे। यानी शांति शिक्षा के संदर्भ में प्रोजेक्ट कार्य, पहला तनाव प्रबंधन शांति, मीडिया एवं हिंसा में संबंध, मानवाधिकार एवं लोकतंत्र में संबंध, और शांति शिक्षा एवं मूल में, ठीक है ना। यानी कि अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि प्रशिक्षुओं को शांति बनाए रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता, यानी प्रारंभिक शिक्षा मानव जीवन का मूलाधार है, यानी माध्यमिक शिक्षा तना है तथा उच्च शिक्षा जीवन का विकासात्मक प्रसार है। यानी व्यक्ति को शिक्षित करने का तात्पर्य उसे दिशा देना, या फिर शिक्षा के माध्यम से हम छात्रों को शांति के पथ पर ले जा सकते हैं और फिर हिंसा की ओर ये हमें तय करना है। यानी वर्तमान में विश्व में चारों ओर हिंसा एवं भय का वातावरण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शांति शिक्षा के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है। और शांति शिक्षा केवल मानव मन को शांति नहीं बल्कि समाज को प्रगति तथा विकास के बारे में सोचने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बालक को शांति शिक्षा के प्रति लगाव उत्पन्न करना आवश्यक है और यह कार्य शिक्षा द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है, जिसमें पाठ्यक्रम एवं शिक्षक प्रशिक्षक की भूमिका अत्यंत आवश्यक होती है ना। इन्होंने एक लाइन कही थी एक व्यक्ति ने, अगर पता है तो बताना आप लोग, कि हमें इतने व्यक्ति दे दीजिए मैं पूरे विश्व को या पूरे देश को शिक्षित कर दूंगा, ठीक है ना। ये इस तरह की कुछ लाइन थी। वो लाइन किसने कही थी अगर आपको पता है तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, ज़रूर आप लोग बताइएगा। उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा। प्रीवियस पेपर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना वो सारा मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।